स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज फॉर क्लास 8। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे, उसका टॉपिक भी हमने एक्सप्लेन किया था, डिस्काउंट के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन और जो फाइनल टॉपिक है हमारा वैट जीएसटी परसेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सेम जैसे डिस्काउंट था वैसा ही टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल या फिर हायर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था, जो मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था। आज की वीडियो में मैं पहले वो बता देता हूं। तो एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 8 का है बच्चों। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8.2 एक्सरसाइज के पहले शायद 122 पेज नंबर 123 पेज नंबर के बीच में रहेगा। वहां पर क्या दिया, अब तक जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां पर क्या होता था कि कोई सब पर्सन ने एक ऑब्जेक्ट खरीदा, उसमें उसको प्रॉफिट या लॉस मिलता था। इस टाइप के न्यू टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नहीं एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि मैंने 2 पेन खरीदे, लेकिन ये जो 2 पेन खरीदे तो लोगों को ब्लैक पेन ज़्यादा पसंद है, तो लोगों ने ब्लैक पेन, मैं अगर इसका रेट बढ़ा भी दूंगा तो भी लोग खरीदेंगे। लेकिन ब्लू पेन लोगों को पसंद नहीं, तो मुझे तो ये बेचना ही पड़ेगा, मैं इसको रख कर ख़राब नहीं कर सकता, तो मैं इसको कम रेट में बेचूंगा, तो मुझे इसमें लॉस हो जाएगा। एक प्रोडक्ट में लॉस, एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट, ऐसे कंबाइन वाले क्वेश्चन आपको अभी पूछे जाएंगे। इस टाइप का हम एक एग्जांपल सॉल्व करें। एग्जांपल 7 यहाँ पर बताया गया है, आई थिंक फातिमा नाम कुछ नाम दिया है वहाँ पे पर्सन का, आई डोंट नो क्या नाम दिया है। तो एक 1 पर्सन बॉट 2 फैन, उसने क्या किया, 2 पंखे खरीदे, पंखे गर्मी हो रही ना, पंखे 2 फैंस खरीदे। आपके लिए देखो फैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। सो 2 फैंस खरीदे, दोनों फैन का प्राइस देखो, कॉस्ट ऑफ 1 फैन, वहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ ईच फैन ₹1200। तो देखो बच्चों टोटल उसको कॉस्ट कितना पड़ा होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी, 2 फैन है, 2 × 1 फैन का प्राइस कितना है 1200, तो टोटल उसको प्राइस पड़ा ₹2400। बच्चों ये ध्यान में रखो कि उसे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 2400, टोटल कॉस्ट उसको 2400 पड़ा। लेकिन इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले हमें यूज़ करना है कि जो उसने एक लॉस में बेचा और एक प्रॉफिट में। तो हम लॉस वाले फैन की बात करते हैं। फॉर लॉस फैन की बात हम करते हैं कि इसमें कितना उसका लॉस हुआ, लॉस परसेंट कितना दिया है, इस 5% दिया है बच्चों। तो लॉस परसेंट 5% है, तो लॉस कितना होता है, देखो बच्चों लॉस इज इक्वल्स टू, हमने जैसे प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना लोगे बच्चों। अब क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट प्राइस क्या लोगे, 1200 लोगे कि 2400 लोगे, क्या लोगे बच्चों कॉस्ट प्राइस। तो हमें एक फैन का कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। किसका कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, एक फैन का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम किसकी बात करें, एक फैन बेच रहे हैं, तो एक फैन का कॉस्ट प्राइस कितना था 5%। तो ओके, सो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा एक फैन का, क्योंकि हम एक फैन का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, तो हमें एक फैन का ही कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। कितना है एक फैन का कॉस्ट बच्चों, देखो 1200, तो यहाँ पर हम 1200 लेंगे, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, लॉस कितना आ गया 5 12 कितना आएगा 60 रुपीज़। लॉस कितना हुआ बच्चों 60 रुपीज़। तो इससे आप अब सेल प्राइस निकाल सकते हो एक फैन का। तो सेल प्राइस कितना आएगा, हम जिसकी बात करें, हम लॉस वाले फैन की बात करें बच्चों, लॉस वाले फैन की। तो सेल प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि सेल प्राइस छोटी होती है। हमने देखा था लॉस में जब कॉस्ट प्राइस छोटी होती है तब लॉस होता है ना, बेचने का प्राइस जब कम होगा। जैसे कि मैंने ये 100 रुपीज़ में खरीदा और बेचा 50 रुपीज़ में, तब मेरा लॉस होगा। तो सेल प्राइस कम हो गई, तो सेल प्राइस छोटी आएगी, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 माइनस 60, दैट इज हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा 1140 रुपीज़, 1140। ये सेल प्राइस किसकी हुई, लॉस वाले फैन की, ये लॉस वाले फैन की सेल प्राइस है, याद रखना बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हुआ लॉस वाला फैन की बात। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट वाले फैन की। प्रॉफिट फैन, फॉर प्रॉफिट फैन, जिस फैन पर उसे प्रॉफिट हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ, पहले प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, कितना परसेंट है बच्चों, देखो 10%, कितना परसेंट है 10% है हमारे पास। तो 10% से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जैसे कि हमने लॉस का निकाला था, लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं लॉस का यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, लॉस इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। वैसे ही प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट बच्चों कितना है 10%, 10
डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। बच्चों एक ही फैन की बात चल रही है क्योंकि प्रॉफिट भी एक फैन में हुआ, लॉस भी एक फैन। अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर होते तो उतने फैन का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ता, लेकिन एक ही फैन है तो मैं एक फैन का ही कॉस्ट प्राइस लूँगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। अब क्या होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया उसको। यहाँ पर होगा 1200, यहाँ पर होगा 100, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। हमारा आंसर आएगा 120। तो प्रॉफिट हुआ हमारा बच्चों, प्रॉफिट कितना हुआ रुपीज़ 120। अब इससे ही हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखो जब लॉस होता है तो माइनस, जब प्रॉफिट होता है तो प्लस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 प्लस 120, तो हमारा आंसर कितना आएगा, सेल प्राइस 1320 रुपीज़। तो ये तो हमारे एक एक फैन को है। हमें बोला है व्हाट इज टोटल सेलिंग प्राइस। एक तो पहले आपको हर एक का सेल प्राइस मिल गया। पहले वाले फैन का सेल प्राइस कितना हुआ 1140, दूसरे वाले फैन का सेल प्राइस कितना हुआ 1320। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे बच्चों। चलो अब हमें बोला है क्या ये जो उसने बेचा सामान तो इसको टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसने अकेला फैन बेचा, इसमें लॉस हुआ, अकेला ये फैन बेचा, इसमें प्रॉफिट हुआ। तो टोटल जो उसने पैसा कमाया क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला था, ये टोटल कॉस्ट प्राइस थी हमारी, तो वैसे ही टोटल सेल प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल सेल प्राइस कैसे निकालेंगे हम, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगी, जो दोनों फैन की प्राइस थी, फैन 1 प्लस फैन 2 दोनों को प्लस कर देंगे। सेल प्राइस फॉर फैन 1 प्लस सेल प्राइस फॉर फैन 2। कितना है सेल प्राइस फॉर फैन 1 1140, तो 1140 प्लस दिस वन 1320 प्लस 1320 प्लस कर देना 064260। तो टोटल सेल प्राइस बच्चों देखो, टोटल सेल प्राइस की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर टोटल सेल प्राइस की बात करें तो टोटल सेल प्राइस कितनी है हमारी, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2460 रुपीज़। क्या आती है रुपीज़ में 2460 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2400। तो क्या बढ़ा है बच्चों, यहाँ पर सेल प्राइस बड़ी है। तो सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या आता है बच्चों, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। और अब हम प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितना होगा, देखो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 2460 माइनस 2400। तो इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹60। अब देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पर दोनों फैन को कंबाइन कर लिया है। तो दोनों फैन को कंबाइन कर लिया है तो दोनों फैन की कॉस्ट प्राइस लेनी पड़ेगी। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट में फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप कौन सा कॉस्ट प्राइस यूज करोगे, एक फैन का नहीं। यहाँ पर हमने एक फैन का यूज किया था, यहाँ पर तो हम दोनों फैन को कंबाइन करके बात करें तो आपको कॉस्ट प्राइस 2400 लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ये हो जाएगा 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, तो 10/4 दैट इज 2.5%। इसका आंसर आएगा प्रॉफिट इज 2.5%। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 9 ऐसे क्वेश्चन है, तो आप इसे ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। अगर डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो चलो इसको नोट करो और फिर एक क्वेश्चन में देखता हूँ एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। हमने एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व किया है, वैसा ही उसी टाइप में है क्वेश्चन, वैसे ही हमें सॉल्व करना है। लेकिन बीच की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, नहीं सॉरी 3 और 4, क्योंकि वो भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बहुत इजी है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल 7 हमने सॉल्व किया, वैसा ही ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, एक पर्सन ने 2 चीज़ खरीदी, VCR एंड टीवी। बच्चों VCR पहले आता था बहुत सालों पहले, अभी तो बंद हो गया। जब मैं बहुत छोटा था तब VCR आता था, फिर तो CD प्लेयर आ गए, अभी तो CD प्लेयर भी बंद हो गए, डायरेक्ट पेन ड्राइव है, इंटरनेट है तो कुछ नहीं होता, पेन ड्राइव कुछ नहीं होता, CD बंद ही होगी लगभग। सो VCR को समझो कि सेट ऑफ बॉक्स है। तो टीवी आप जब खरीदते हो तो सिर्फ टीवी लेकर आप टीवी लगा दोगे वॉल पे, कुछ मतलब नहीं है। टीवी के साथ सेटअप बॉक्स लगाना पड़ेगा। कोई ना कोई कंपनी का, मैंने गलती से बोल दिया, तो कोई भी कंपनी, मैं किसी कंपनी का पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में नहीं है वो सब, तो कोई ना कोई सेटअप बॉक्स लगाना पड़ता है, तो उसके पैसे लगेंगे। सो पर्सन ने दोनों चीज़ खरीदी, VCR एंड टीवी, लेकिन
जब वो सेल कर रहा था तो वीसीआर पे उसे 4% लॉस हुआ, टीवी पे उससे प्रॉफिट हुआ 8%। तो हम सेपरेट पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर टीवी, फॉर वीसीआर। पहला फॉर वीसीआर का कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों, देखो यहाँ लिखा है 8000 ईच मतलब दोनों के लिए 8000, मतलब वीसीआर के लिए भी उसने 8000 खर्चा किया और टीवी के लिए भी। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 8000, और हमें दिया है लॉस, इसे लॉस हुआ यहाँ पर 4%। तो बच्चों लॉस परसेंट दिया हुआ है तो इससे हम लॉस निकाल सकते हैं। लॉस का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास दी हुई है, डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 4 डिवाइड बाय 100, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8000, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 4 8 जा 32, 320 इसका लॉस हो गया। तो जब लॉस निकल गया तो आप सेल प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लॉस हमेशा माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस्ट प्राइस था इसका 8000 में से 320 माइनस कर दो बच्चों, 320 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 400 माइनस किया तो 7600, उसमें से 80 रुपीज़ ज़्यादा तो 7680, ठीक है। ये हुआ इसका सेल प्राइस। किसका सेल प्राइस हुआ, ये वीसीआर का। अब हम बात करते हैं टीवी। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बच्चों। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसे, अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होता, इस चीज़ को मुझे डायरेक्ट निकालना है तो मैं क्या करता, कॉस्ट प्राइस को 100 मानता, सेल प्राइस को देखो लॉस हुआ है तो लॉस में माइनस करते हैं, तो 100 में से 4 माइनस कर देता, 4 माइनस, तो 100 में से माइनस कर दिया 96। कॉस्ट प्राइस कितना है 8000, तो मैं इसको सॉल्व करता ऐसे, 8000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 96। इससे आप डायरेक्टली सेल प्राइस निकाल सकते हो। कैसे, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 8000 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइड बाय 100, 2 के 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाता 8 6 कितना होता है 48, 8 9 72, 72 प्लस 4 76 7680। देखो बच्चों इतना लंबा सॉल्व करने के यहाँ पर हमें 2 स्टेप लगे। इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि परसेंट, मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, परसेंटेज को आप रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज परसेंटेज इज आल्सो अ रेशियो, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपके बुक में ये मेथड भी दी हुई है। अब चलो फॉर टीवी की बात करते हैं। फॉर टीवी व्हाट विल हैपन, टीवी में क्या होगा, टीवी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस इज 8000 रुपीज़, 8000 कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें बोला है प्रॉफिट हमें दिया है 8%, कितना परसेंट है बच्चों 8%, प्रॉफिट 8% है तो इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट हम इसमें मैं ये दोनों स्टेप बताता हूँ आपको। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज प्रॉफिट है 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8000, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 8 8 64, 640 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। तो इसका सेल प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, प्रॉफिट हमेशा प्लस, तो सेल प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेल प्राइस कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 प्लस 640 कितना होगा 8640, ये हुआ सेल प्राइस। अगर आपको शॉर्टकट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। मैंने क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस को 100 पकड़ना और सेल प्राइस को, प्रॉफिट है 8% तो प्लस करेंगे 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 कितना होगा 108। समझ में आया, यहाँ पे माइनस था तो मैंने 96 लिया था, 100 माइनस 4 96। अब कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास में 8000, तो एस पी माइनस 8000 इज इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाय 100, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, एस पी इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाइड बाय 8000 डिवाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, सेलिंग प्राइस आपकी वैल्यू सेम आएगी 8640। अब देखो हमारे पास टीवी की भी वैल्यू है और वीसीआर की भी वैल्यू है, टोटल हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल सेल प्राइस, पहले तो टोटल कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ मैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, देखो 2 चीज़ ली थी, एक का प्राइस 8000 था तो 2 का क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8000 दैट इज़ कितना वैल्यू आएगा रुपीज़ 16000। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, 16000 कैसे आया, क्या है 16000 कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए सेपरेटली प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल सेल प्राइस कितना होगा, टोटल सेल प्राइस, तो टोटल सेल प्राइस में सेल प्राइस ऑफ वीसीआर, सेल प्राइस ऑफ टीवी दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 7680 प्लस 8640 दोनों को हम प्लस करेंगे 8640। जब हम इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0 2 1 13 15 16। तो देखो बच्चों ये वैल्यू जो सेल प्राइस है
क्या सेल प्राइस बड़ी आ रही है कॉस्ट प्राइस से? सो सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो गया, जब सेल प्राइस बढ़ती है, जब मैं बेचने जाता हूँ तब प्रॉफिट, जब बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तब पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, खरीदा था उससे, तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट। जब बेच रहा हूँ तो ज़्यादा, जैसे मैंने 50 में खरीदा और 100 में बेचा तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया ना। सो हियर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 16,320 माइनस 16,000 तो कितना आएगा? 320 रुपीज़। प्रॉफिट कितना आया मेरा? 320 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो बच्चों, कॉस्ट प्राइस आप सेपरेटली मत लेना, जो हमने टोटल कॉस्ट प्राइस लिया था वही हमें लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना है? 320 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 16,000 इंटू 100। 2 0 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 16 2 सा, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 2%। प्रॉफिट परसेंटेज 2%। क्या बात समझ में आई यहाँ तक के? ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको नोट करते हैं और फिर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको नोट कर लो। ओके बच्चों, सो अब हम बात करेंगे 8.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। 5th हमने देखा, 6th आप होमवर्क कर लेंगे। 7th क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही 2 चीज़ खरीदी, लाइक दैट पर्सन बॉट 2 बफेलो। उसने 2 बफेलो खरीदी, लेकिन वो प्राइस दी हुई नहीं है। सी हियर, कॉस्ट प्राइस दी नहीं है। डायरेक्टली आपको बोला कि सेल प्राइस इज 2 बफेलो 20,000 ईच, तो सेल प्राइस दी है हर एक बफेलो की। एंड फर्स्ट बफेलो पे ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 5% और दूसरे बफेलो पे उसको मिला लॉस ऑफ 10%। तो फाइंड द व्हाट दे आर थिंक, फाइंड द टोटल गेन और लॉस। टोटल गेन या टोटल लॉस हमें निकालने के लिए पूछा गया है। तो बच्चों इसे में हमें सेल प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, हम पहले फर्स्ट बफेलो की बात करते हैं। यहाँ पर सेल प्राइस हमें पता है, दैट इज 20,000। इसे लॉस कितना हुआ फर्स्ट प्राइस में, प्रॉफिट कितना हुआ? 1%। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करनी है बच्चों। शॉर्टकट ट्रिक क्या है हमारी, कि हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, प्रॉफिट इज 5%। तो कॉस्ट प्राइस हम 100% मानते हैं, तो कॉस्ट प्राइस के सामने आप 100 लिख देंगे बच्चों। एंड सेल प्राइस हमारा देखो बच्चों क्या लिखा है, प्रॉफिट 5% है। तो प्रॉफिट 5% है तो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। जब सेल प्राइस ज़्यादा होती है तभी प्रॉफिट होता है। तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, 5% ज़्यादा है, इसलिए 100 + 5 लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा 105। ठीक है बच्चों, अब सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? 20,000। कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 105। ये इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 105। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू बच्चों, कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट बफेलो दैट विल बी कितना आएगा? 105 है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 लाख डिवाइड बाय 105। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। मतलब डायरेक्ट डिवाइड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। 105 से पूरे टर्म को हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखो 105 डिवाइड बाय 20,000 20 लाख। ठीक है, सो 105 1 जा, क्योंकि 2 जा करेंगे तो 110 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, इसलिए 1 जा 105। यहाँ पे आएगा 95, हियर यू विल गेट 95, 950, ये 0 है, 950। अब 950 है, 105 9 जा कर लो डायरेक्टली, 9 जा कितना होगा? 945। देखो आप मल्टीप्लाई करके देखना, 945 आंसर। यहाँ पे आएगा 5, ये 0 नीचे, अब 50 है, ये डिवाइड नहीं होता तो 0 लेना पड़ेगा, एक और 0 नीचे आएगा। 500 से 5 से नहीं कर सकते 4, यहाँ पे आएगा 420, यहाँ पर आएगा 80, हियर इट इज 0। 800 है बच्चों, 800। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 700, 7 5 35, 0 दैट इज़ 5, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया यहाँ का कैंसिल 0, तो 65 रिमाइंडर। तो डेसिमल पॉइंट हम ले लेंगे 0, 6 30 दैट इज़ 20 आएगा। तो हमारे पास हमारे कॉस्ट प्राइस मिल गया बच्चों हमको 19,045
47.6 रुपीज़। दैट इज़ कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट बफेलो। पहली बफेलो को हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया हमको। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड बफेलो के लिए। सेकेंड बफेलो के लिए बात करते हैं हम लोग। फॉर सेकेंड बफेलो, फॉर सेकेंड बफेलो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज लॉस ऑफ 10%। तो कॉस्ट सेल प्राइस तो सेम दिया है, सेल प्राइस इज रुपीज़ 20,000 सेल प्राइस है। लॉस कितना हुआ हमारा, सॉरी हाँ, लॉस इज 10%। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो ये शॉर्टकट मेथड आपको इसमें यूज़ करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। अगर लॉन्ग कट मेथड भी है, लॉन्ग कट मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेटर यूज़ दिस मेथड, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को आप 100 मानते हैं, 100 लेने दो। सेल प्राइस बच्चों लॉस है, लॉस में माइनस 100 में से 10 माइनस करो, कितना हुआ 90, यहाँ पे आएगा 90। व्हाट इज सेल प्राइस 20,000, 100 डिवाइड बाई 90, दिस इज ये 20,000 मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 20,000 डिवाइड बाई 90, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 20,000 जगह 2,00,000, 200 कितने जीरो आएंगे, देखो 20,000 में से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2,200, हाँ सॉरी 10 एक और आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 9। तो आप इसको कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 होता है बच्चों, 18 20 फिर से 2 ज़ा 18, फिर से 2 ज़ा 18, 20 2 ज़ा 18, 20 2.20 तो 2 समथिंग आएगा कॉस्ट प्राइस। दिस मच इज हियर कॉस्ट प्राइस, ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी बच्चों। तो अब हमारे पास फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस है, सेकंड बफेलो की कॉस्ट प्राइस है, तो अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 1 प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 2, दोनों की कॉस्ट प्राइस प्लस कर। फर्स्ट की वैल्यू है 19,047.6 प्लस सेकंड की वैल्यू है 5 टाइम्स 2.2 प्लस करते हैं, दैट इज 8.962113441, सो 41 दैट इज रुपीज़ 41,269.8 कॉस्ट प्राइस। बच्चों सेल प्राइस देखो, सेल प्राइस में हमारे बोला था 20,000 ईच, तो सेल प्राइस है एक की 20,000, तो दो की कितने की मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज रुपीज़ 40,000। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रहा है, सेल प्राइस कम, तो सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, दैट इज इट इज लॉस। ये हो गया लॉस, और लॉस कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहाँ पर 41,269.8 माइनस 40,000, तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 1,269.8। ये हुआ हमारा लॉस, ये हमारा हुआ लॉस। अब इससे लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉस परसेंट, इट इज लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना है हमारा 1269.8 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 40,000। देखो कॉस्ट प्राइस इज दिस वन 41,269.8 इंटू 100। तो आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, कैसे, देखो 12,690 डिवाइड बाय 41,269.8, तो ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली 70 पकड़ सकते हो, 416, या फिर इसको चलो एक यहाँ पे डेसिमल, इसको ऊपर एक और जीरो बढ़ा देते हैं, 12,698.00 डिवाइड बाय 41,269.8। तो इससे आप डिवाइड करोगे आंसर को, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, देखो पूरे में डेसिमल पॉइंट अगर लगा देते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट लगाते हो तो 12/4 आंसर आता है। अप्रोक्सीमेटली देखो 12/4 आता है, तो मेरा लॉस परसेंट जो आने वाला है, लॉस परसेंट इस 3% कुछ करीब आएगा। तो आंसर आपको एग्जैक्ट डिवाइड करके मिलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली 3% आंसर आने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट नहीं यूज़ करोगे तो बहुत बड़ा आंसर बनेगा, तो आप इसमें शॉर्टकट यूज़ करके सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिट लॉस के लगभग सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी या फिर टैक्स परसेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं टैक्स का डिटेल बताऊंगा और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं बच्चों। जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। तो फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।